नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक थॉट वायरल हो रहा है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई है। जैसा कि एनसीटी की तरफ से एक लेटर वेबसाइट पे डाला गया है, वो आरटी का जवाब है। कोई ये ऐसा वैसा पत्र नहीं है जो इसको कोई गलत समझ रहे हैं। उसी के बारे में कुछ डिटेल बताया गया है। आगे क्या करना है उसके बारे में भी बताया गया, क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, और कहाँ क्या हैं आप उसके बारे में भी उस पॉइंट को बताया गया। तो उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं। जो लोग नए चैनल पे नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कहा जा रहा है साथियों, नमस्कार साथियों, एनआरसी डिलीट के संबंध में एनसीटी का एक पत्र वायरल हो रहा है। इसके संबंध में कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। तथ्य क्या है हम आपको बता दें कि बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी एनआरसी डिलीट से हैं जो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये लेख लिखा गया है। पहला पॉइंट है कि किसी अभ्यर्थी ने एनसीटी से एनआईओएस डिलीट के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आरटीआई डाला था, वो जिसका जवाब वो लेटर में जारी किया गया है, और लोग उसको समझ रहे हैं कि एनसीटी ने इसको बाहर कर दिया। ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ वो जवाब दिया गया है और वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। दूसरा है, इसके लिए एनसीटी के लोक सूचना पदाधिकारी ने वरीय पदाधिकारी से निर्देश मांगा है, यानी कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे निर्देश मांगा है। इसके जवाब में वरीय पदाधिकारी ने लोक सूचना पदाधिकारी को यह पत्र भेजा हुआ है। चौथा है कि इस पत्र में वरीय पदाधिकारी ने लोक सूचना पदाधिकारी को कहा है कि वो अभ्यर्थी को किसी सूचना के जवाब में 28 नवंबर का जजमेंट पढ़कर समझने को कह दें, यानी कि जो जजमेंट है वही जजमेंट को कहने के लिए कह रहे हैं। अर्थात 5वां नंबर पॉइंट है कि एनसीटी इसमें कुछ नहीं कर रही है, केवल तमाशा देख रही है। जैसा 2019-20 में देख रही थी, आज वही तमाशा फिर देख रही है। क्योंकि उस समय जो लेटर जारी किया गया था पटना हाई कोर्ट के कहने पर, और फिर वही आज हो रहा। और वो लेटर गजट जब भी जारी होगा, जब एमएचआरडी के अनुसार, जब तक कि उनको कोई निर्देश नहीं मिलेगा। और ये एनसीटी बस ऐसी तमाशा देखते रहेगी, चाहे वो बीएड का मामला हो, चाहे एनआरसी डिलीट का मामला हो। सबका कैरियर बर्बाद करने वाला ये एनसीटी ही है। छठा है कि एनसीटी का इतिहास रहा है कि उसने कोई भी मैटर उलझा कर ही रखा है, समाधान नहीं निकाला है। जी हाँ, हमने पहले भी कहा था कि ये समाधान कभी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि बीएड का मामला हो, एनआरसी डिलीट का मामला हो या रेगुलर डिलीट का मामला हो, सारा जगह समस्या का समाधान यही है। अगर एनसीटी शुरू से ही क्लियर करता तो इतने बच्चों का भविष्य कभी खराब नहीं होता। 7वां नंबर पॉइंट है कि बीएड वाले मैटर में भी यही हुआ था। इसी कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएड पहले से बहाल शिक्षकों को प्राथमिक से निकालने से इनकार करते हुए एनसीटी को भी फटकार लगाई है, क्योंकि सारा का सारा गलती एनसीटी का ही है। बिहार वाले मैटर में भी हाई कोर्ट के जजमेंट को मानने के पीछे तत्कालीन शिक्षा मंत्री का एनसीटी को फटकारा जाना था, जिसके कारण उसने इस कोर्स को पूरे भारत के लिए मान्य किया था। आज पुनः वही स्थिति आप पहुंची है कि हमें शिक्षा मंत्री तक अपनी गुहार लेकर भारी संख्या में पहुंचने की ज़रूरत है। जी हाँ, बात किया जा रहा है दिल्ली जाने को लेकर। क्या लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं हैं? क्यों लोग बिहार और उत्तराखंड के आदमियों पर भरोसा कर रहे हैं? आप भी एमपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं। अगर आपको फॉर्म भरने की बारी आए तो अभी आप सब जगह फॉर्म डाल दीजिएगा, लेकिन आप जब दिल्ली जाने की बारी आती है तो आप लोग घर में बैठे हुए रहते हैं। इस तरह से आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। उठिए, खुद लड़िए, खुद पहुंचिए दिल्ली और वहां अपनी मांगों को रखिए, किसी का इंतजार मत कीजिए। 9वां है कि कुछ यूट्यूब वाले जो कह रहे थे कि एनसीटी में एनआरसी को लेकर कुछ प्रक्रिया चल रही है, वो देख ले कि एनसीटी कुछ नहीं कर रही है। जी हाँ, ये पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। बहुत सारे यूट्यूब वाले आपको बरगलाएंगे कि ये कुछ नहीं होगा, एनसीटी गजट जारी कर देगा। तो एनसीटी अपने मन से कभी गजट जारी करने वाला नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रक्रिया वहाँ पे एनआरसी को लेकर नहीं चल रहा है। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, आंखें खोल के सुन लीजिए, क्योंकि वो लोग आपको आराम से बैठने के लिए कहेंगे यूट्यूब वाले, लेकिन आपको बैठना नहीं है दोस्तों। जब तक आप लड़िएगा नहीं, 2019-20 में यही हुआ था। लोग लड़े थे, घर से निकले थे, तब जाकर उनका सर्टिफिकेट वैलिड हुआ था, और वो आज वो जॉब कर रहे हैं। अगर आज भी अगर आप 2 महीना 1 महीना लड़ लीजिएगा तो कल होके आप भी जॉब में रहिएगा, अन्यथा फिर आपके पास पछताने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका आज 6 साल का समय चला गया, आपका उम्र चला गया, आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे।
10वां है कि NIOS डीलेट के मुद्दे पर NCT कल जहां थी आज भी वहीं है, क्योंकि जजमेंट आ चुका है और विधायिका अर्थात सरकार के स्तर से कोई दबाव NCT पर नहीं है। जी हाँ, कोई भी सरकार का दबाव NCT पे नहीं है कि इसको लेकर क्या करना है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है, क्योंकि आपने MHRD भारत सरकार पर कोई दबाव बनाया ही नहीं है। जितना दबाव BED वाले बनाए थे उतना दबाव आप लोग बनाए ही नहीं हैं, क्योंकि आप लोग एक ही दो कैंडिडेट के सहारे खड़े हैं कि वो लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है, आप अपने स्तर से काम कीजिए, उठिए, लड़िए, जागिए और निकलिए घर से, तब आपका काम हो जाएगा। 11वां नंबर पॉइंट है कि कुछ लोग अभी भी मुगलाते में हैं कि BPSC ले रही है तो सब ठीक है, भगवान करे सब ठीक हो। पर यहाँ से ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड वाले केस में BED के लोगों ने NIOS को बाहर करने के लिए SLP दायर की थी और उसकी SLP मंजूरी भी हुई थी। 12वां नंबर पॉइंट है कि इसी बिहार सरकार ने अनट्रेंड प्राथमिक टीचर को ट्रेनिंग कराने के लिए 2007 में IGNOU के साथ समझौता कर डिस्टेंट मोड में DPE कोर्स कराया था। कोर्स पूरा होने के बाद NCT ने कहा कि हम कोर्स को मान्यता नहीं देंगे क्योंकि कोर्स इनवैलिड है। सोच लीजिए, ये कोर्स 2007 में हुआ था और वहाँ पे NCT ने इसको इनवैलिड कर दिया था। बाद में बिहार सरकार के दबाव में कई दौर की बातचीत के बाद NCT ने कहा कि इन्हें 6 माह का एक और कोर्स करा दीजिए, फिर मान्यता देंगे। उसके बाद DPE वालों ने 6 माह का संबंध कोर्स किया, तब प्रशिक्षित माने गए। सेम मामला बस यही आपको NIOS का है। बाद में देखिएगा 6 माह का ब्रिज कोर्स करके आपको वैलिड कर दिया जाएगा, लेकिन लड़िएगा तब, उस पर दबाव बनाइएगा तब। उस पर बिहार सरकार दबाव बनाया था, इस पर अभी तक सरकार कोई दबाव नहीं बना रहा। कहने का मतलब ये है कि NCT विवादित संस्था है। 14 नंबर पॉइंट में है कि इन सर्विस कोर्स को कह के NCT बहाना कर रही है, क्योंकि कई सारे विश्वविद्यालय इन सर्विस टीचर को BED कराते हैं। इसमें सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों 2 साल के अनुभव के लोग एडमिशन लेकर BED करते हैं, लेकिन एक बार डिग्री लेने के बाद उन पर कोई बात नहीं होती कि आपने कहाँ से BED किया है। 15 नंबर पॉइंट है कि कुल मिलाकर गलती उत्तराखंड के लोगों ने केस के हल्के में लेकर किया था, क्योंकि कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि जिसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ वो डूब जाता है, और वही हुआ। 16वां नंबर पॉइंट है, तो मेरे भाइयों नींद से जागिए, दिल्ली चलिए, नेताओं से मिलिए, और हाँ, लास्ट में हो सकता है कि कोर्ट में फिर जाना पड़े, इसलिए आर्थिक रूप से भी मजबूत बनिए। देखिए, दोनों तरह का काम कीजिए, कोर्ट से भी लड़िए और आर्थिक सहयोग भी कीजिए और दिल्ली भी निकलिए। और आखिर में ये कि यूट्यूब देखना छोड़िए, क्योंकि यूट्यूबर आपको डुबा देंगे, इसलिए आप अपने बारे में झूठ मूठ की अच्छी बात सुनकर खुश होना बंद कीजिए। धन्यवाद। जी हाँ, जो आपको अच्छी खबर दे रहा है वो समझिए आपको काम से पछाड़ रहा है, काम करने से पीछे कर रहा है, क्योंकि NCT MHRD में ऐसा कोई भी काम आपके लिए नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी सोए हुए कैंडिडेट हैं वो जल्दी से जल्द जाग जाएं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।